मेरे सभी सुनने वाले प्रिय भाई बहनों को, जवानों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा आशीष दे। इन गीतों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे और यह वचन आपके आत्मा, आपके प्राण, आपके शरीर को एक नया बनाए, शुद्ध और पवित्र करे, आपके पापों को धो डाले। और प्रभु यीशु मसीह से जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के साथ इस को सुने ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। तो हम छोटी प्रार्थना करके फिर आगे शुरू करेंगे। हमारे जीवन के देने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम जब इस ऑनलाइन सेवा को YouTube के ऊपर के माध्यम से कर रहे हैं, प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं सुनने वालों के ऊपर तेरी अद्भुत आशीष ली जाए। गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा लोग तेरे अद्भुत कामों को, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने बीच में, अपने जीवनों में अनुभव करने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। मृत्यु की वादी से मुझे जाना हो। यीशु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। हाँ, मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो। यीशु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। शत्रु के सामने मेज वो बिछाता है। सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे देता है। शत्रु के सामने मेज वो बिछाता है। सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे देता है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। हाँ, करुणा भलाई मेरे जीवन पर साथ रहेगी। यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी।
मन में सदा ओ स्तुति की ध्वनि रहेगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके जीवित वचन के लिए जो अब हम सुनने जा रहे हैं। अपने मनों को, अपने हृदय को, इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार करें, खोलें, ताकि ये वचन एक एक के जीवन में अद्भुत काम करने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है जो कि दोधारी तलवार के समान बंद बंद और गुदे गुदे को वार पार छेदता हुआ निकल जाता है। परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं लौटता, कभी भी बेकार नहीं लौटता परमेश्वर का वचन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। सो आज परमेश्वर के वचन में से जो हम बात देखना चाहते हैं वो है जयवंत विश्वास। जयवंत विश्वास के विषय में आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, परमेश्वर के लोगों के विषय में देखेंगे वचन में से कि कैसे एक जयवंत विश्वास को उन्होंने पाया और उस जयवंत विश्वास के द्वारा कैसे उन्होंने आशीष पाई, कैसे वो आगे बढ़ने पाए, कैसे उन्होंने विजय पाई दुष्ट की शक्तियों के ऊपर। आप भी अपने जीवन में जयवंत जीवन पाकर के, जयवंत विश्वास को लेकर के, एक हारा हुआ विश्वास एक विश्वासी का प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता। एक विश्वासी का जीवन एक हारा हुआ जीवन हो, एक विश्वास जो हो कमजोर विश्वास हो। कैसा हो? जयवंत विश्वास चाहता है वो, जो जय की ओर आगे लिए चलता है। और परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को वो विश्वास दिया जो कि जय की ओर उन्हें आगे अग्रसर करता हुआ आगे लिए चला। यदि हम उत्पत्ति उसका 22 अध्याय पढ़े, उसमें इब्राहिम के विषय में हम पढ़ते हैं। इब्राहिम को परमेश्वर ने वो विश्वास दिया जो कि जय की ओर उसे आगे लिए चला। परमेश्वर ने, जब हम 12 अध्याय उत्पत्ति के 12 अध्याय में देखते हैं कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को नाम लेकर के बुलाया कि अपने कुटुंब में से, अपने कुटुंबियों को छोड़ करके जिस देश में मैं तुझे ले जाऊंगा तो वहां पर चल। और अब्राहम ने परमेश्वर की उस वाणी को सुना और विश्वास के साथ अपने परिवार, अपनी तमाम चीजों को लेकर के वो निकल पड़ा। कहाँ जाना है, क्या करना है, परमेश्वर ने अभी इसके ऊपर प्रकट नहीं किया था। केवल परमेश्वर ने कहा था तू निकल जा। जब परमेश्वर बोलता है तो हमें उस काम को अपने जीवन में, आपको उस काम को अपने जीवन में करना है। अपने विश्वास के कदम को आगे बढ़ाना है। जैसे इब्राहिम ने अपने विश्वास के कदम को उठा करके बाहर निकल गया, अपने पिता के घर को उसने छोड़ दिया, अपने कुटुंबियों को छोड़ दिया, उन चीजों को जिनको वो की उपासना करता था उनको छोड़ करके
वो परमेश्वर की आवाज सुन करके बाहर निकल गया। और जब हम आगे पढ़ते हैं 22 अध्याय में, तो अब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेने का समय आ गया। परमेश्वर ने अब्राहम को, जब वो 100 वर्ष की अवस्था का था, परमेश्वर ने उसको संतान दी। और परमेश्वर ने कहा था कि यदि तो बाहर निकल करके तारों को देखे, गिन सकता है क्या? इतनी मैं तुझे आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया और उस पुत्र का नाम उसने इसाक रखा। अब परमेश्वर कहता है कि ये पुत्र अब तो मुझे बलिदान करके चढ़ा दे। उसने फिर परमेश्वर की आवाज को सुना। जो परमेश्वर उससे बातें कर रहा था, जो जीवित परमेश्वर उससे कह रहा था, उसने उस परमेश्वर की आवाज को सुना। इधर उधर की बातों की और उसने ध्यान नहीं करा। उसने अपनी पत्नी की बातों की और ध्यान नहीं करा। मुझे नहीं मालूम कि उसने अपनी पत्नी को बताया कि नहीं, लेकिन उसने जो भी परमेश्वर ने उससे कहा, उसने उसको अपने जीवन में विश्वास के साथ पूरा किया। क्यों? क्योंकि वो उस विश्वास में, जो कि जयवंत विश्वास है, उसमें आगे बढ़ना चाहता था। इसीलिए उसने परमेश्वर की आवाज को सुन करके विश्वास के साथ तमाम कामों को करता गया। अब परमेश्वर ने कहा कि तुझे अपने बेटे को होम बलि करके मुझे चढ़ाना है। उसने कहा ठीक है परमेश्वर। और उसने तमाम जो भी चीजें बलिदान करने के लिए होती हैं उनको तैयार किया। लकड़ी ले ली, आग ले ली, छुरी ले ली और गधों के ऊपर उसने लकड़ी लाद ली। जो भी सामान था होम बलि चढ़ाने के लिए उसने सब कुछ रख लिया। नौकर थे उसके साथ। परमेश्वर ने उसको स्थान बताया था कि उस स्थान के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर तुझे जा करके वहां अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ाना है। और उसने विश्वास का कदम अपने तम्बू से बाहर निकाल लिया। सब चीजों को लेकर के वो चल दिया। और जब पहाड़ की जड़ में वो आ गए, अब पहाड़ पर चढ़ना है उनको, उसने अपने नौकरों को वहीं रोक दिया। क्यों? क्योंकि केवल परमेश्वर ने कहा था तू और तेरा बेटा ही वहां पर जाएंगे। कोई चीज, रुकावट की चीज तुझे अपने साथ लेकर के नहीं जानी है। कई बार बहुत सारे विश्वासी अपने साथ ऐसी चीजों को, जो कि उनके लिए विश्वास में आगे बढ़ने के लिए रुकावट का कारण बन जाती हैं, उनको लेकर के चलते हैं। वो उनके लिए, उनको समझ में नहीं आता, उनको दिखाई भी नहीं देता कि ये चीजें मेरे विश्वास में आगे बढ़ने से मुझे रोक रही हैं, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि कई बार शैतान उन बातों की ओर ध्यान देने नहीं देता। और ऐसे विश्वासी अपने विश्वास में कमजोर होते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा चाहता है कि हर एक विश्वासी एक जयवंत विश्वास में आगे बढ़े। जैसे अब्राहम आगे बढ़ा, उसने अपने नौकरों को वहीं छोड़ दिया, लकड़ी अपने बेटे के कंधे पर लाद दी
आग ले ली, सब कुछ ले लिया जो कि होम बलि चढ़ाने के लिए था तैयार। ले करके जब ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, वहां पर उसने एक वेदी तैयार करी। हालेलुया। वेदी तैयार की। जो चीजें हमारे जीवन में टूट गई हैं, आपके जीवन में टूट गई हैं, बिखर चुकी हैं, विश्वास की बातें बिखर चुकी हैं, उनको फिर से जोड़ने की आवश्यकता है। ये चीज जो है परमेश्वर के उस बात को दर्शाती है कि हम अपने जीवन में, आप अपने जीवन में उन बिखरी हुई चीजों को, तो बिखरा हुआ विश्वास हो चुका है, उसको फिर से जोड़ ले। उस बात को, उस चीज को फिर से तैयार करे, उनको फिर से जोड़े, ताकि वो तमाम बिखरी हुई चीजें फिर से मिल जाएं, जुड़ जाएं। और जब उसने वो तैयार कर दी, वेदी को तैयार किया, तब उसने अपने बेटे को बांध करके जब लकड़ियां उसके ऊपर रख दी, उसको ऊपर डाल दिया। इससे पहले कि वो अपने बेटे को डालता, बेटा अपने बाप से एक सवाल करता है, जो कि 7वें पद में है। इज़ाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि की भेड़ कहाँ है? ये सवाल उसने अपने पिता से किया, अब्राहम से, इज़ाक ने, कि आग भी है, लकड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन होम बलि करने के लिए भेड़ कहाँ है? तो 8वें पद में अब्राहम फिर उस विश्वास की बात को आगे रख रहा है। क्या कह रहा है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। तुझे और मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिस परमेश्वर ने हमें ये होम बलि चढ़ाने के लिए यहाँ पर लेकर के आया है, वो ही उपाय करेगा। मुझे और आपको जो परमेश्वर कहता है उसको हम करें। ये ना सोचे कैसे होगा, क्या होगा, क्या करेंगे। बहुत सारे सवाल उठते हैं, उन सवालों को एक तरफ रख दे। जैसे इज़ाक ने अपने पिता से करे, एक ही बात अब्राहम ने कही कि परमेश्वर आप ही होम बलि की भेड़ का उपाय करेगा। और वे दोनों संग आगे चले, वो आगे बढ़ गए। अब वहां पर जब सब कुछ तैयार हो गया, वेदी के ऊपर उसने अपने बेटे को बांध करके रख दिया। फिर आगे मैं पढ़ रहा हूं 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 अध्याय का 10वां पद। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया और अपने पुत्र को बलि करे। उसने छुरी अपने हाथ में ले ली कि अपने पुत्र को बलि करे। देखिए अब्राहम का विश्वास कि परमेश्वर ही उपाय करेगा सब कुछ। परमेश्वर की नजर में अब्राहम का विश्वास महान था, इसीलिए वो विश्वासियों का पिता कहलाया। तब यहोवा के दूत ने, 11वां पद, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा,
देख मैं यहाँ हूँ। 12वां पद, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो कुछ मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब परमेश्वर ने अब्राहम की आंखें खोली। इससे पहले अब्राहम की आंखें नहीं खुली थी कि वो कुछ बातों को जो परमेश्वर दिखाना चाहता था उनको देखे। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। इससे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया था? यदि पहले दिखाई दे जाता तो जो परमेश्वर के लिए उसको करना था वो नहीं करता। फिर वो बात पूरी नहीं होती अब्राहम के जीवन से जो परमेश्वर उसके जीवन से चाहता था। कई बार हम उन बातों को पूरा नहीं करते हैं जो परमेश्वर चाहता है। अपने जीवन के द्वारा आप उनको करें, उनको नहीं करते हैं पूरा। कुछ लोग आधा करते हैं, कुछ 1/4 करते हैं, कुछ 3/4 करते हैं, कुछ पूरा करते हैं। और जो पूरा करते हैं वो आशीष पाते हैं। अब्राहम ने ना तो 1/4 करा, ना आधा करा, ना 3/4 करा, उसने पूरा ही करा जो परमेश्वर ने उससे कहा करने के लिए। और तब उसकी आंखें खुली और उसने क्या देखा? उसके पीछे एक मेढ़ा जो है अपने सींगों के साथ झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। ये विश्वास को दिखाता है कि किस प्रकार से एक जय का विश्वास यदि हम अपने जीवन में रखते हैं, उस विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत कामों को आपके लिए और मेरे लिए करने के लिए तैयार है। कब? जब हम उन बातों को पूरा करें जो परमेश्वर कहता है करने के लिए। उसने तमाम चीजों को वैसे ही किया जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था। और तब परमेश्वर ने, जैसा उसने कहा था कि परमेश्वर आप ही होम बलि की भेड़ का उपाय करेगा, और परमेश्वर ने किया, है कि नहीं? परमेश्वर ने ऐसा ही नहीं कहा था, उसने ऐसे ही विश्वास के साथ नहीं कह दिया था। जो उसने विश्वास से परमेश्वर के सन्मुख अपने बेटे से कहा था, उसने उस बात को देखा। इज़ाक ने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उस होम बलि की भेड़ का उपाय उनके लिए किया, और उसने उसको होम बलि करके अपने बेटे के बदले उसको चढ़ाया, और परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपका कैसा विश्वास है, मैं नहीं जानता आपका कितना विश्वास है, वो आप ही जानते हैं और आपका परमेश्वर जानता है कि कितना विश्वास आप उसकी बातों के ऊपर करते हैं जो वो आपसे कहता है करने के लिए, जो आप उसके वचन में पढ़ते हैं। केवल पढ़ने के लिए ही करते हैं या विश्वास भी करते हैं? यदि विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में, आप अपने परिवार में, आप अपने घर में, अपनी तमाम चीजों के ऊपर, अपने धन के ऊपर आप देखने पाएंगे उसकी आशीष।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप ही तमाम चीजों का उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसने जो कहा है वो उसको पूरा करता है। इसलिए उस विश्वास को अपने जीवन में जागृत करें, अपने जीवन में बढ़ाएं, उस विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। कमजोर जीवन, विश्वासी जीवन प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता। कमजोर जीवन परमेश्वर नहीं चाहता। हारा हुआ जीवन परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता कि आप जो विश्वास उसने आपके जीवन में दिया है, उसको उत्पन्न किया है, वो आगे बढ़ता चला जाए। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से आपने उस विश्वास को जो आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर किया है, उस विश्वास को बढ़ने दें अपने जीवन के अंदर। और जब वो बढ़ता जाएगा तो आपके जीवन में भी इसी प्रकार से अब्राहम के समान विश्वास आ जाएगा कि परमेश्वर ही तमाम बातों का उपाय करने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ निकाले पहला सैमुएल पहला सैमुएल 17 अध्याय और उसका 37 पद मैं पढ़ूंगा। पहला सैमुएल उसका 17 अध्याय और उसका 37 पद। यहां पर एक छोटे जवान लड़के के विषय में हम पढ़ते हैं जिसका नाम दाऊद है। दाऊद अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता था, उनको उनकी देखभाल करता था, उनकी चरवाई करता था। और जब वो अकेला वहां पर रहता था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता था और परमेश्वर की आत्मा में होकर के वो अद्भुत कामों को करता था। जब 37 पद में पढ़ते हैं, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस परिस्थिति के हाथ से भी बचाएगा। दाऊद को उसके पिता ने अपने भाइयों का कुशल पता करने के लिए भेजा था कि वो जा करके पता करे कि उसके भाई कैसे हैं, शाऊल की सेना में क्या वो भले हैं, क्या चंगे हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तमाम बातों को मालूम करने के लिए उसके पिता ने दाऊद को भेजा। और दाऊद जब वहां पर गया तो उसके कानों में कुछ और आवाज आने लगी, और वो आवाज एक ऐसे व्यक्ति की थी जो कि जीवित परमेश्वर को कोस रहा था, जीवित परमेश्वर को ललकार रहा था, इस्राएली सेना को ललकार रहा था। और उसने कहा कि मैं इससे जाकर के लड़ूंगा, मैं इसका सामना करूंगा। उसके भाइयों ने उसको डांटा, उसको भगाया, उसको कहा कि तू जा अपने पिता की भेड़ों की रखवाली कर। तू क्या करेगा? तू छोटा सा लड़का है, तेरे चेहरे पर लाली झलकती है, तू क्या करेगा इतने लंबे चौड़े आदमी का सामना? हम तो कर नहीं पाए, तू क्या करेगा? उसने फिर भी कहा, नहीं मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि उसका विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर था वो जयवंत विश्वास था, जो जय की ओर आगे ले चलता है। क्यों? क्योंकि उसने
उस एकांत में परमेश्वर के अद्भुत हाथ को, अद्भुत सामर्थ्य कामों को अपने जीवन में देखा था। और वो राजा शाऊल के पास ले जाया गया। राजा ने उसको समझाया, लेकिन उसने नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो जानता था जो परमेश्वर मेरे साथ है वही है जो कि इसका सामना कर सकता है। वही है जो कि मेरे लिए उस अद्भुत काम को करेगा। और उसको सब चीजें पहनाई गई, लिखा वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। उसने कहा ये सब कुछ उतार दो। उसके पास क्या था? एक गोफन थी, एक थैला था उसके पास, और एक लाठी थी। ये तीन चीजें दाऊद हमेशा अपने पास रखता था। अब जब वो तैयार हो गया, अब परमेश्वर उससे बातचीत करने लगा। परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तू इस नीचे घाटी में उतर जा, और उतर करके क्या कर, वहां से 5 चिकने पत्थर वहां से चुन ले। वो खुरदुरे पत्थर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल चिकने होने चाहिए, जो कि गोफन में चल सके। अगर खुरदुरे पत्थर होंगे तो वो वहीं फंस के रह जाएगा। इसलिए तुझे ऐसे पत्थर 5 चुनने हैं जो कि चिकने पत्थर हो, उनको लेकर के अपने झोले में रख ले। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, विश्वास के कदमों को बढ़ा करके वो घाटी में नीचे उतर गया, और उसने 5 चिकने पत्थर वहां से चुन लिए, अपने झोले में लेकर के ऊपर आ गया। अब दाऊद उस फिलिस्ती से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए गया। वो फिलिस्ती जिसका नाम गोलियत था, वो दाऊद से क्या कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मुझे ये लाठी लेकर के भगाने के लिए आया है? मैं तेरा मांस जो है इस अपनी बड़ी तलवार से काट करके टुकड़े टुकड़े करके आकाश के पक्षियों को और जीव जंतुओं को दे दूंगा। वो जो भी बातें कह रहा था, जो भी वो चिल्ला रहा था, दाऊद ने उन तमाम बातों की अनसुनी करी। और उसने कहा कि जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से छुड़ाया है, वो मुझे तेरे हाथ से भी छुड़ाएगा। चालीस पद में पढ़ूंगा। 17 अध्याय, पहला शमूएल 17 अध्याय। तब उसने अपनी लाठी ली, हाथ में ली, और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाहे की थैली में अर्थात अपने झोले में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट गया। 43 पद। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर के दाऊद को कोसने लगा। दाऊद ने 45 पद। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। दोस्तों, ये तमाम चीजों के ऊपर भरोसा करके, सांग, भाला और तलवार के ऊपर भरोसा करके तू आया है मेरा सामना करने, इस्राएली सेना का सामना करने। लेकिन मैं किसके नाम से आता हूं? जीवित परमेश्वर के नाम से
तेरे सामने आता हूं जिसको तूने ललकारा है। और तब उसने अपनी थैली में से एक पत्थर लिया, उस पत्थर को अपने गोफन में फिट किया और उसको घुमाना शुरू किया। और जब घुमाते घुमाते वो एक स्पीड में आ गया तो परमेश्वर ने कहा अब इसका एक सिरा छोड़ दे। और जब उसका एक सिरा छोड़ दिया, वो पत्थर उस गोफन में से निकल के उस फलिस्ती के माथे में जाकर के फिट हो गया। सब जगह से तो वो तमाम अपनी अस्त्र और शस्त्र से घिरा हुआ था, लेकिन एक ही जगह खुली हुई थी और वही का निशाना परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में दे करके रखा था। हालेलुया। और वो गोफन से जैसे ही वो पत्थर छूटा, वो फलिस्ती के वो गोलियत के माथे के अंदर जाकर के घुस गया और गोलियत दाऊद के पैरों में मुंह के बल गिरा और उसी की तलवार से दाऊद ने उसका सिर काटा। अब परमेश्वर के जन का विश्वास देखें, जो परमेश्वर ने से उसने पाया था एक जय का विश्वास। लोग तो उसे रोक रहे थे, है ना, लोग रोकना चाहते हैं। जब परमेश्वर कोई काम करना चाहता है किसी के लिए तो बहुत सारे लोग रोकना चाहते हैं और रोक करके उन आशीषों को जो वो पा सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा करके उनसे वंचित करना चाहता है। लोगों को खड़ा कर देता है ना, उसके भाइयों को खड़ा कर दिया, राजा को खड़ा कर दिया, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी। उसने किसकी सुनी? केवल अपने परमेश्वर यहोवा की आवाज को उसने सुना और उसने उसी आवाज को सुन करके अपने विश्वास के कदमों को जहां परमेश्वर ने कहा वहां उनको बढ़ा दिया। और तब उसने परमेश्वर के अद्भुत काम को उस इस्राएली सेना ने, उस इस्राएल के राजा साउल ने परमेश्वर के अद्भुत काम को किसके द्वारा देखा? उस छोटे लड़के के द्वारा, जिसको वो कह रहे थे ये तो बेकार है, ये तो किसी काम का नहीं है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि महान और सामर्थी और जीवित परमेश्वर उसके साथ है और उसके अंदर है। क्या वो जीवित परमेश्वर, क्या वो जीवित प्रभु यीशु मसीह आपके साथ, आपके अंदर है या नहीं? क्या उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर है या नहीं? यदि नहीं है तो आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा मुझे भी वो विश्वास दे कि मैं उन विश्वास के कदमों को आगे बढ़ा सकूं, ताकि वो विश्वास के कदम आगे बढ़ा करके मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, आगे बढ़ती चली जाऊं। और जब इस प्रकार की आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन करके आपके लिए उस विश्वास के काम को अद्भुत रीति से आपके लिए करेगा। क्या आप चाहते हैं वो विश्वास? क्या आप चाहती हैं वो विश्वास? जयवंत विश्वास को चाहते हैं, चाहती हैं? तो जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रही हैं, तो आप अपने मन में प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे वो विश्वास दे। मेरे अंदर उस जयवंत विश्वास की कमी है, मैं उस जयवंत विश्वास में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, आगे नहीं बढ़ पा रही हूं। तू मेरी सहायता कर, तू मुझे समझ दे कि मैं उस
जय के विश्वास में आगे बढ़ने पाऊं। और वो आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, यीशु मसीह आपकी मदद करेगा, परमेश्वर का वचन आपकी मदद करेगा कि आप उन बातों को लेकर के उस विश्वास में जैसे परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते चले गए, आप भी आगे बढ़ने पाए। तीसरी और अंतिम बात जो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, वो है डैनियल की पुस्तक, डैनियल नबी की पुस्तक, डैनियल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 17 पद। मैं 13 पद से पढ़ रहा हूं ताकि आप इसका संदर्भ समझ सकें जो आगे हम देखेंगे। दानियल 3 अध्याय के 13 पद से मैं पढ़ रहा हूं। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक और मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा और सारंगी और सितार और शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे। यदि उस कड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करोगे। एक और मौका राजा ने उनको दिया, नबूकदनेस्सर ने, तब तुम बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इस घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? राजा अपनी उस सोने की मूर्त के ऊपर घमंड कर रहा था। कौन और देवता ऐसा, कौन ऐसा ईश्वर होगा जो तुम्हें बचा सकेगा मेरे हाथ से? कोई नहीं। इसका मतलब कह रहा था, उसका कहने का मतलब ये था, कोई नहीं है जो तुम्हें बचाएगा। 16 पद। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं है। जो तू हमसे कह रहा है, हमें इसके बारे में तुझसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आगे सुने, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। एक अलगाव के जीवन को भी दिखाता है, विश्वास के साथ एक अलगाव के जीवन को। बहुत सारे विश्वासी समझौते का जीवन जी रहे हैं, दो नाव में पांव रखे हुए जीवन को जी रहे हैं। ऐसा जीवन परमेश्वर पसंद नहीं करता। या तो संसारी के हो जाए या यीशु मसीह के हो जाए। एक ही के हो सकते हैं, दो के नहीं। यहां पर एक अलगाव को भी देखते हैं। यदि वो तेरे हाथ से ना भी हमें छुड़ाए तो तुझे मालूम हो
कि हम तेरी इस खड़ी कराई हुई मूर्त की उपासना नहीं करेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर के हम उपासक हैं, विश्वासी हैं, वो हमें तेरी इस धधकती हुई आग से भी बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। उन्नीस पद। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक बढ़ा दो। राजा का गुस्सा कितना बढ़ गया? हम कहते हैं ना 7वें आसमान पर बढ़ गया, 7वें स्तर तक उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा 7 गुना इसको बढ़ा दो, जितने भट्टे की आग है इसको और भी आग, लकड़ी और चीजें डाल करके इसको और भी 7 गुना बढ़ा दो। एक पद पढ़ रहा हूं मैं। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकता गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस धधकते हुए भट्टे में फेंकने जा रहे थे, वही जल करके राख हो गए। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया। 4 पुरुष। डाले कितने गए थे? 3। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा की आंख परमेश्वर ने खोली आंखें कि वो देखे कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके जाने से पहले उस आग के भट्टे को ठंडा कर चुका था। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप किसके समान है? ईश्वर के पुत्र के सदृश है। मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके साथ, उनसे पहले उस आग की भट्टी में मौजूद था। उस आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया था। वो आग की ज्वाला कुछ भी उनका नहीं कर पाई। ना तो उनका एक बाल जला, ना उनके अंदर से कोई जलने की गंध आई, ना उनके मोजे जले, ना उनके कपड़े जले, कुछ भी नहीं हुआ। तब राजा ने आज्ञा दी, अट्ठाईस पद में पढ़ रहा हूं। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं विश्वासियों?
यहाँ पर क्या लिखा है? राजा गवाही दे रहा है किसके बारे में? शैद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में। क्या कह रहा है कि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ और किसी देवता की उपासना करने से मना कर दिया। अपने शरीर को भी अर्पण कर दिया था जलने के लिए। लेकिन जिस परमेश्वर के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, जिसके ऊपर उन्होंने दृढ़ विश्वास किया था, जो जयवंत विश्वास उन्होंने परमेश्वर से पाया था, परमेश्वर ने उनकी रक्षा करी। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों में और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शैद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। राजा की बोली भी बदल गई। मेरा अजीजों, परमेश्वर के लिए जब हम विश्वास के कदमों को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर दूसरों को भी हमारे लिए रहमदिल बना देता है, नम्र दिल बना देता है, दयालु बना देता है। राजा कहने लगा अब इनके परमेश्वर की उपासना करनी है। क्यों? क्योंकि यही जीवित परमेश्वर है और कोई दूसरा है नहीं। राजा ने भी देख लिया। आप किस विश्वास में जी रहे हैं विश्वासियों? कैसा विश्वास है आपका आज? आप अपने जीवन को जांचें, उस विश्वास को देखें जो एक समय आपने यीशु मसीह में होकर के पाया था। उस पर विश्वास करने के द्वारा उस विश्वास में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि नहीं बढ़ रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें। आज जब वचन को सुन रहे हैं, आज कहें परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। मेरा विश्वास कमजोर हो गया है, मेरा विश्वास समझौते का विश्वास हो गया है। मेरे विश्वास को तू बढ़ा ताकि मैं उस विश्वास में आगे बढ़ूं, अपने विश्वास के साथ किसी प्रकार का समझौता ना करूं, तेरे सिवा और किसी ईश्वर, किसी देवी और देवता की उपासना ना करूं। क्यों? क्योंकि केवल एक तो ही जीवित परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी और समस्त ब्रह्मांड को बनाया, समस्त मानव जाति की रचना करी। उसने अपने श्वास को, जीवन के श्वास को मनुष्य के अंदर फूंका और उसको जीवित प्राणी कर दिया। उस जीवित परमेश्वर की उपासना करें, उस जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, भरोसा करें कि वही तमाम चीजों का उपाय करेगा। जैसे इब्राहिम ने कहा, जैसे दाऊद ने कहा, जैसा शैद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा, वो परमेश्वर तेरे हाथ से, तेरी अग्नि से हमें बचाने की शक्ति रखता है। और उसने अपनी शक्ति को उनके विश्वास के अनुसार प्रकट कर दिया। हालेलुया। क्या आप वो विश्वास चाहते हैं? क्या आप वो विश्वास चाहती हैं अपने जीवन में? तो आज जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, जब आप अपनी आंखें बंद करती हैं प्रार्थना में, तो खामोशी में अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करें, अपने विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। कहें, प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मेरा विश्वास क्या है? कमजोर हो गया है। मेरा जीवन समझौते का जीवन हो गया है। मैं इधर भी सिर झुका लेता हूं, मैं इधर भी सिर झुका लेता हूं, इधर भी सिर झुका लेती हूं, इधर भी सिर झुका लेती हूं।
मुझे एक ही रास्ते पर चलने के लिए मेरी सहायता कर, मेरे विश्वास को बढ़ा, ताकि मैं तुझे छोड़ और किसी की उपासना ना करूं, किसी और के सन्मुख अपने सिरों को ना झुकाऊं। तू मेरी मदद कर। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, और जब प्रार्थना होती है आप भी खामोशी में अपने विश्वास के लिए, अपने विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवित समर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम तेरी उपस्थिति में हैं, तेरे सन्मुख अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं अपने भाई और बहनों के लिए, अपने जवानों के लिए, कि वो अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह तो उनके विश्वास को दृढ़ करे, तो उनके विश्वास को मजबूत करे। वो अपने लिए प्रार्थना करे ताकि उनका विश्वास आज से और भी बढ़ता चला जाए, कमजोर विश्वास ना रहे, कमजोर विश्वासी ना रहे, लेकिन एक जीवंत विश्वासी बने रहें और तुझ में बढ़ते चले जाए। तू हर एक की सहायता कर, तो मदद कर एक एक की, कि वो तुझ में एक जय का जीवन जिए, एक विश्वास का, जयवंत विश्वास का जीवन जिए, जैसे इब्राहिम ने जिया, जैसे दाऊद ने जिया, जैसे डैनियल ने जिया, जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो ने जिया, जैसे और तेरे परमेश्वर के लोगों ने, जिनको इब्रानियों 11 अध्याय के हम पढ़ते हैं कि वो खोलते हुए तेल में डाल दिए गए, आरों से चीरे गए, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई और बहनों को, मेरे जवानों को ही तू सहायता कर कि वो अपने विश्वास की रक्षा करे और विश्वास में आगे बढ़ते चले जाए। तू हर एक की सहायता कर और अपने दया, अपने अनुग्रह में सामर्थ के साथ आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। जो वचन सुना है उस वचन को फिर से ध्यान करे, फिर से उसके ऊपर मनन करे, ताकि उन अद्भुत बातों को जो आज तूने अपने वचन के द्वारा पहुंचाई है, वो और भी जीवन में विश्वास को दृढ़ और मजबूत करती चली जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।